तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देवराज कुमार और आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। जो पिछला क्लास में छूटा था, कुछ क्वेश्चन है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ परिभाषा बताएंगे। आज ज़्यादा देरी का क्लास नहीं रहेगा, आधा घंटा का रहेगा हार्डली, और कुछ भी हो सकता है। देखिए बनाते हैं इसको। जो हम बता दिए थे पिछला पिछला बार आपको बता दिए थे, क्या है विचलन कोण बताए थे ना, उसको आज उस पर न्यूमेरिकल आता है, वो न्यूमेरिकल बनाना सिखाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, जब बनाए थे लैपटॉप पर क्लास, वो अच्छा नहीं लगा खुद हमको देखने में, ठीक है। तब आज से क्लास रात के आएंगे, यहाँ खोल के यहीं पढ़ाएंगे। ये कौच हो गया, समतल सतह, आपतित किरण आया, परावर्तित होके चल गया, इस पर एक अभिलंब डाल देंगे, ये हो जाएगा आपतन बिंदु। समतल तल क्या हो, कहो समतल तल है ये, आपतित किरण परावर्तित किरण, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए यदि आपतन कोण का मान है 45 डिग्री, आपतन कोण के मान 45 डिग्री, यार आपतित बिंदु यहाँ से यहाँ तक के कोण के मान हो जाएगा आपतन कोण 45 डिग्री। आगे पढ़िए, तो विचलन कोण के मान बताते हैं। मतलब यहाँ से जो पाई पार के यहाँ तक आएगा ना, इसका मान बताते हैं। विचलन कोण की परिभाषा अगर आप पिछला वीडियो पढ़े होंगे तो हम बता दिए थे। अरे यार ये काल हम हटा दे, विचलन कोण की परिभाषा बताए थे 2i, ये बताए थे। इसी पर बैठाएंगे सब बन जाएगा। देखिए यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 2i के मान है 45, 45 दूनी 90, 90 180 में से 90 क्या था 90 डिग्री, ठीक है। बन गया। इसी एकदम छोटा छोटा रहता है बात न्यूमेरिकल में। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, ये समझ में आ गया ना। हाँ, ये लड़ाई कहीं ना शांत होगा हो। आज होली है सर। होली में मिलजुल के पुआ हुआ खा के मनावल जाता है, रंग उंग लगा के। देखो होली में बिहार सरकार बहुत अच्छा किया कि दारू बंद कर दिया बिहार में, लेकिन तैयो कहूँ से दारू मिल रहा है ना। देखिए होली के पर्व है, त्यौहार है, खा पी के आराम से अपन परिवार जोड़े, खुशियों का ही त्यौहार है, लेकिन उकाव ने दारू पी के कर रहा है लड़ाई, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। ये बिहार सरकार बड़ी सोच के दारू बंद किया था, लेकिन तैयो मिलता है हमरा ही ना, हमारे गाँव में दारू। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बना रही है। अब कीजिए, इसको मिटा रही पीछे हल्का का था ये। अब कीजिए आपतित किरण है, ये पट्टी वाला किरण, ये परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बना रही है। जा पड़ी कितना डिग्री हो, 35 डिग्री कोण बना रही है। तो विचलन कोण के मान बताइए। अब क्या आसान लगेगा, देखिए हम तो ये जानते हैं कि ये जो अगर रहता है, कोई अगर ऐसे रेखा है उस पर अगर इसे सीधे डाल दिए ना, लंब ऐसे अगर सीधे डाल दिए तो यहाँ पर ही बन जाता है 90 डिग्री। ये तो यहाँ से हम डाल दिए पूरा अभिलंब, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री। 90 डिग्री में से हमारा 45 डिग्री दिल ही है। जब 45 ना 35 डिग्री दिले है, तो 90 में से 35 घटाएंगे, बच जाएगा 55 बचेगा। मैंने कि आई बराबर कितना हो गया 55 डिग्री। एक पूरा जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। अब कर दीजिए 180 माइनस 2i, 180 माइनस 55 दूनी कितना होगा 110। अच्छा लाइए ना करते हैं इसे, 55 एकदम लइकन जैसन, एकरा करिए एकदम। 180 माइनस 110 बराबर हो गया 70 डिग्री। आंसर लगता है बोर्ड के पहाड़े चल गया। नीचे देखिए, इसके बाद नीचे स्टेप लाइए, 180 माइनस 55 दूनी 110 बराबर 70 डिग्री। ये आंसर हो गया दूसरा के। इसको नोट करना है तो कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हट जाते हैं। हो गया सर। स्क्रीनशॉट मारे में लेट। फार्मूला रह देते हैं एकरा। तीसरा देखते हैं, यदि परावर्तन कोण के मान है 80 डिग्री तो विचलन कोण के मान क्या होगा। परावर्तन कोण के मान 80 डिग्री है, मिटाइए ये वाला पिछल का। परावर्तन कोण कौन है। अच्छा हमने के परावर्तित किरण कौन बताइए तो पहले एकदम। परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण, यह परावर्तित किरण।
तब परावर्तित किरण के साथ में ना बनेगा परावर्तन कोण। यह है परावर्तन कोण, कितना डिग्री, 80 डिग्री। ये पूरा होता है कितना के, 90 के। यहाँ नहीं देखना है, यहाँ नहीं। देखिए हम बताए थे कोण आई बराबर कोण आर, ये बताए थे पिछला क्लास में। तो जब आर के मान दिले है 80 तो यह हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर आई 80 हो गया तब बना दीजिए। अब आई निकल ही गया तो हमारे फार्मूला पर तो आ ही गया जी, आई के मान निकल गया 180 डिग्री माइनस 2 गुने 80। मिटा दिए, लग नहीं दिख रहा होगा, इधर देखिए आप। 180 माइनस 8 दूनी 16, 160 कितना 20 डिग्री आ गया तीसर का के एकदम बहुत अच्छा से। इसको आप नोट करिए, हम इसको दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं मिटा के। देखिए लिख ले हैं आगे के परिभाषा। ये जो एगो है इसको में 3 गो बनाएंगे हमने, मिट गया का हो। ये जो एगो है ना परिभाषा, इसको से 3 गो बनाएंगे। आइए समझते हैं एगो के। मजा आ रहा है पढ़े में? हाँ, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है सर। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। हम प्रकाश के स्रोत बता दिए थे एकदम पहला क्लास में कि बॉल हो गया प्रकाश के स्रोत, जहां से निकल रहा है प्रकाश वो हो गया प्रकाश के स्रोत। सूर्य से आ रहा है, सूर्य हो गया प्रकाश के स्रोत। तो कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जब देखो दर्पण ऐसे हम ऐसे पार रहे थे, ऐसे नहीं अब कैसे पारेंगे, देखो पारेंगे मैंने बनाएंगे। देखो प्रकाश की किरणें आ रही है दर्पण से, एकदम आई ऐसे आपतित किरण होगी यही परावर्तन के बाद। अब आगे देखो जैसे जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, ये चल जाएगा काल्पनिक में, ये आगे बताएंगे। लेकिन इसको आप इतना समझ लीजिए, दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ तक यही समझिए। इसको में अगर ज्यादा समझना है तो वो आगे बताएंगे काट उठ के, पीछे जाके मिलेगा कोई तो ये बन जाएगा काल्पनिक, इधर आभासी, ऐसे होता है सब। देखिए किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर जाके मिलेगा प्रकाश की किरण, वही उस वस्तु का क्या बोल रहे हैं, हाँ उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब इमेज। जैसे कोई अगर यहाँ मान लीजिए जैसे दर्पण हो गया ना, सुधर, अगर ये कोई इमेज हो गया ना, अगर ये मान लीजिए कोई शीशा है, ठीक है, इस शीशा में अगर हम अपना चेहरा देख रहे हैं तो इस इतनी ही दूरी पर उस तरफ भी चेहरा बनेगा। प्रकाश की किरण आ रहा है, हमको से टकराएगा, इस दर्पण में भी जाएगा और इतना दूर पर ही बनेगा, ये काल्पनिक बनेगा। देखते हैं आगे बताते हैं आपको काल्पनिक और वास्तविक। बदमाशी क्या कर रहा है इतना तो नहीं हो? नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ हो गया, यह 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रतिबिंब मतलब इमेज, जो कहते हैं ना फोटो खींच दो, फोटो के जाके एक्सटेंशन देखिएगा ना जाके प्रॉपर्टीज में, तो इमेज रहेगा, मतलब कि प्रतिबिंब, उसको प्रतिबिंब खींच लिए, हो गया इमेज। सही है। ये इमेज होता है 2 प्रकार के, एगो वास्तविक एगो काल्पनिक। वास्तविक इमेज के देखिए, इसी परिभाषा में से निकलेगा वास्तविक और इसी में से ही निकलेगा काल्पनिक। देखिए कैसे निकलेगा जी, यहां तक तो सब सेम रहेगा। परावर्तन के बाद परावर्तन होगा दोनों में, लेकिन परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर वास्तव में मिल जाएगा जाके तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, और जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा उसको हम पर्दा पर भी प्राप्त कर सकते हैं। एगो आप बहुत बढ़िया उदाहरण देखिएगा, जैसे कलछुल होता है ना दाल चलाए वाला, वो जो कलछुल डब्बू, उसमें अगर देखिएगा ना अंदर स्टील का रहता है, उसमें लगा कि कुछ उठल एकदम प्रतिबिंब बनेगा, लगेगा कि उसको पकड़ लेंगे एकदम लगेगा, और उसमें हाथ डालेगा तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन और उल्टा बनेगा, वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वो लगता है कि आ जाएगा बाहर एकदम वास्तव में है, लेकिन वो रहता नहीं है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हमको मिलता हुआ प्रतीत होता है लेकिन वो मिलता नहीं है, समझे? वो आप देखिएगा जरूर, नहीं मिटाना है कुछ। तो वही कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होगी काल्पनिक में, लेकिन जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
ये हो गया क्लियर। अगर आपको सबकी परिभाषा चाहिए तो आप इन नंबर पर फोन करके नहीं बताएंगे, इन नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा और लिख दीजिएगा फिजिक्स पीडीएफ। फिजिक्स पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, पीडीएफ बना के सबके रखल है और वो हम आपको भेज देंगे। उसमें सब डिफाइन किया हुआ है अच्छा तरीका से एकदम। इस पे आप कर लीजिएगा मैसेज अगर आपको जरूरत है तो। और आगे बढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की ओर, आभासी प्रतिबिंब की ओर। जैसा कि हम बताएं, ये काल्पनिक आभासी है ना है। हाँ। कैसे लिख दिया है? काल्पनिक आभास कैसे होता है सर? हाँ सिखा दो। आपको जी कुछ आता है जी? देखो काल्पनिक प्रतिबिंब, इसी में से निकालेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा। देखिए कैसे निकालेंगे जी। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन तक तो सब सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जिस बिंदु पर मिलती है यहाँ ई बदल जाएगा, ई लाइन नहीं रहेगा। जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत नहीं, जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर क्या है जी, गलती का लिखाल है, कौन हुआ सर? देखिए ना, पढ़िए ना। मिलावो उसको तो। आपको याद ना है? हैं? याद तो है लेकिन वो बन नहीं रहा है। देखिए बनाते हैं कैसे ना बनेगा ये। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ही नहीं होगा इसमें, काल्पनिक वाला में मिलती है नहीं होगा। अब मिलती है छोड़ के हम नहीं पूरा पढ़ेंगे, बन जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा। पढ़िए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। मिलती हुई प्रतीत होगा, जैसे आगे पढ़ेंगे ना तो ऐसे दर्पण रहेगा, ये ऐसे आएगा प्रकाश की किरण ऐसे, और इधर जाके कटेगा, पीछे जाके कटेगा, तो मिला तो नहीं वास्तव में, मिलता हुआ प्रतीत हुआ हम लोगों को, तो वो हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए आगे लिख के आते हैं हम। तो लिख लिए हैं आगे का हम लोग टॉपिक। देखिए, हमको अगर अंतर कहने बता दे, अगर बोल दे कि लिखेंगे अंतर, अगर आप बोर्ड में भी लिखेंगे अंतर तो भी रहता है ऐसे, जैसे हमारा बोर्ड है ना एकदम बड़ा, वैसे रहता है वो बड़ा कॉपी। उसमें आप ऐसे पन्ना को मोड़ लीजिए दूगो, एक दाने लिख दीजिए वास्तविक, एक दाने काल्पनिक, और ऐसे लिखेगा बहुत अच्छा से, उसको अंतर समझ में आएगा। वो अंदर रहेगा तो ऐसे टो के अंतर बता देगा वो, तो नंबर देगा भरपूर एकदम। तो देखिए इसको हम समझते हैं आगे। कहता है वास्तविक और काल्पनिक में प्रतिबिंब में अंतर बताएं, अंतर बताना है। देखिए अंतर समझते हैं। यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान का मतलब हो गया, जैसे अभी हम एगो बताए थे ना चम्मच के उदाहरण लेके, उसमें अगर प्रकाश की किरण जाती है तो वो प्रतिबिंब बनता है, जो ऊपर एकदम उठल बनता है, एकदम उठा हुआ बनेगा, लगेगा कि हाथ से पकड़ लेंगे, उसमें वास्तविक कटान होता है, उसमें वास्तविक कटान होता है, इसीलिए यह वास्तविक कटान से बनता है। और एक एकदम उल्टा कर दीजिए, यह काल्पनिक कटान से बनता है। अगर शीशा के अंदर हम लोग देखते हैं तो वह काल्पनिक, अगर हम शीशा के अंदर कोई इमेज देख रहे हैं हम, तो पीछे जितना हम अगर यहाँ 2 फीट है ना, तो वहाँ भी अंदर भी 2 फीट ही लगेगा। और काल्पनिक कटान, वहाँ तो हम शीशा के अंदर नहीं काटने जा रहे हैं, शीशा रहेगा इतना पतला, लेकिन उसमें देखिएगा तो देखने प्रतीत होगा कि एकदम 2 फीट 4 फीट अंदर, ऐसे एकदम प्रतीत होगा देखने में। वह काल्पनिक कटान से होता है, उसको हम कल्पना करके एकदम मने मन उसको सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं इसको। अगला हमारा कि यह हमेशा उल्टा बनता है, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब वाला, या हम हमेशा उल्टा बनेंगे, यह हमेशा उल्टा बनता है। अभी हम बताए चम्मच के उदाहरण, वही सब में काम करेगा, ये पूरा के एकदम सेट कर लेगा वही। उसमें देखिएगा ना, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा। अगर आपका मूड़ी ऊपर है तो हो जाएगा नीचे, नीचे होता है हो जाएगा ऊपर। यहाँ क्लास मैंने तो दिखा देते चम्मच में आपको, ठीक है। उसमें आप देखिएगा जरूर, एकदम प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, उस सबके घर में रहता है। भले एकदम स्टेनलेस स्टील वाला होना चाहिए तबे लगेगा, अगर अल्मुनिया वाला रहा पुराना जमाना वाला था ना लगेगा। यह हमेशा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। और जो काल में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ये हमेशा सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में शीशा के उदाहरण ले लीजिए, उसमें एकदम वास्तविक जैसे हम लोग हैं वैसे एकदम वास्तव में लगेंगे, हाँ वैसी है, ओरिजिनल है। वो फोटो कॉपी लगेगा लेकिन लगेगा कि वैसने है। फोटो कॉपी कराते हैं आधार कार्ड के तो लगता है कि अरे इन्हें कनवा नहीं लौक रहा था तो हमें लौके लगा, नहीं वो फोटो कॉपी है लेकिन एकदम लगेगा सेम टू सेम। जैसे कुछ के आता है ना कॉपी, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, लगता है सेम लेकिन होता है वो कॉपी। ठीक है, समझिए आगे। अब अभी कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब वाला कि इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा वाला टीवी देखे हैं जो प्रोजेक्टर से दिखाता है, वहाँ वही यही पर
इसी का यूज करके वो पर्दा पर दिखाता है वो फिल्म पूरा। तो कहते हैं कि पर्दा पर देख के आ रहा था, पर्दा पर थोड़ी कुछ लग रहा है, वो तो वहाँ सब प्रोजेक्टर के कमाल है कि पर्दा पर दिखा रहा है थोड़ी। अगर पर्दा पर दिखा रहा है, अगर ढेला मार दिए पर्दा पर तो कुछ होगा, फूट जाएगा, वो थोड़ी है, पर्दा है इसे झूल के रह जाएगा। ठीक है, इसे पर्दा पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओकर उल्टा उसको पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब कहाँ शीशवा के पर्दा पर ले जाएगा प्राप्त करें, नहीं ले जा सकते हैं उसको, इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह है जो दर्पण के सामने बनेगा, बिल्कुल सामने बनेगा। दर्पण के सामने जैसे कि कहने का मतलब हो गया कुछ चिकना वस्तु है वही ना दर्पण है जी, तो उसको एकदम सामने बनेगा। सामने जैसे कि बताए अभी कि कुछ चम्मच के उदाहरण लीजिए, उसमें देखिए चम्मच के एकदम सामने ऊपरे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। अगर चम्मच लेंगे ना तो पीछे नहीं लगेगा, आपको शीशा लेना पड़ेगा पीछे देखने के लिए। शीशा में अभी बताया उदाहरण, इस सब में बताया कि अगर शीशा लीजिएगा तो आप इस शीशा में अगर इतना दूर पे हैं उसमें भी उतने दूर पर रहेगा, जितना दूर पर इधर है उतने दूर पर, लेकिन शीशा रहेगा पतला लेकिन फिर भी दिखाई देता है उतने दूर पर, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इतना हो गया क्लियर, क्लियर हो गया तो यस लिख दे, बढ़ते हैं आगे। और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। लिख लिए हैं आगे हम लोग। इसमें 2 परिभाषा है, इसके बाद हम आज का क्लास यहीं पर रखेंगे समाप्त। और ये 2 को परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद छुट्टी है। देखिए समझते हैं, पहला क्या है, कहता है विपरिवर्तन किसे कहते हैं। बहुत आगे काम होने वाला है, इसको देखिए समझ लेते हैं हम, आगे फिर बहुत काम आएगा इसका। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण, यह घटना है जिसके कारण क्या होता है, घटना के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री घूम जाता है। अर्थात है वस्तु का ऊपरी वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। देखिए क्षैतिज अक्ष के परिचय ऐसे है ना, अगर कोई, देखिए यहाँ हम दिखाए हैं एग्जाम्पल एगो लेके समझाए हैं। ये एगो दर्पण है, ठीक, ये एगो दर्पण है और इस पे कुछ वस्तु है ऐसे। देखिए लंबा वाला भाग इसका नीचे है, लेकिन प्रतिबिंब जब इसका बना तो लंबा वाला भाग था जो ऊपर चला गया और ये जो ऐसे चरखुट है ना गोल वाला, वो नीचे आ गया। ये होता है विपरिवर्तन के कारण। किसके कारण? विपरिवर्तन के कारण। कहेंगे ऐसी घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री घूम जाए, ऊपर के नीचे, ऊपर नीचे के ऊपर एकदम 180 डिग्री खत्म हो जाए एकदम। 90 डिग्री मतलब ऐसे होगा, 180 डिग्री ऐसे, 180 डिग्री ऐसे है। अगर कहेंगे 180 डिग्री हाथ के घुमावो तो ऐसे करके इसको ऐसे करना पड़ेगा एकदम पूरा ऐसे। अगर इसको है कहेंगे 90 डिग्री उठावो तो ऐसे करना पड़ेगा, और 180 था इसको फिर ऐसे घूम जाएगा पीछे, ठीक है, 180 डिग्री। और अगर कहेगा इसे हाथ के अगर 360 घुमावेला ऐसे तो नहीं घूम पाएगा हमारा हाथ, लेकिन आओ कुछ घूम जाएगा। यह एकदम 0 डिग्री पर है, इसको 90 तो ये 90 हो गया। 180 कहा तो यहाँ तक ले आए, यहाँ से यहाँ तक 180। अगर इसको कहेगा कि 360 घुमाइए तो यहाँ से रखे हुए हैं नचा के ऐसे और फिर ऐसे ले आइए, 360 घूम गया। तो इसको कहे कि 180 घूमेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो गया। इस समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा बाद में। इसको आगे पढ़ते हैं। पार्श्व परिवर्तन एकर जस्ट उल्टा, वो नीचे वाला ऊपरे हुआ था, ऊपरे के नीचे हुआ था, इनमें दाएं के बाएं हो जाएगा। देखिए एक ऐसी घटना, दोनों तो घटना है जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिचय 180 डिग्री घूम जाता है। मतलब कि दाएं वाला भाग बायां हो जाता है और बायां वाला भाग दायां हो जाता है। इसको देखिए कैसे बनाया है एग्जाम्पल। ई आर हमर लिखल है एकदम सीधा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आर लिखल है। लेकिन जब हम दर्पण में देखेंगे यू आर के तो आप ऐसे नॉर्मल भी एकदम देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एकदम कर सकते हैं शीशा लेके। आर एगो लिख दीजिए बोर्ड पर कुछ पर, उसको देखिए शीशा में तो उल्टा लगेगा। तो इसको हम दर्पण में देखेंगे तो बायां वाला दायां हो जाएगा, दायां वाला बायां हो जाएगा। अगर आप शीशा में ऐसे पाटा फाड़िएगा ना तो हमारे कहने से है, एने से है ना ऐसे, लेकिन शीशा में देखेंगे तो ऐसे करेंगे। शीशा में देखेंगे कि ऐसे हम फाड़ रहे हैं लेकिन असली में ऐसे रहेगा, ठीक है ना। वही इसी घटना के कारण होता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ तक हमको क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, अच्छा से पढ़ेंगे, उसके आगे भी और बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, बंद कर दो दी, अब उठो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।